हर हर महादेव। आज एक अद्भुत व्याख्या है, जरूर सुने। और यह व्याख्या सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो देवी पूजन करता है, नवरात्र को जमाता है और उसके लिए कन्या का क्या महत्व है यह उसको पता नहीं है। इसके लिए एक अद्भुत व्याख्या है। इस व्याख्या को आप जरूर सुने, समझ में आएगा। संसार में कन्या का जो महत्व है वो 10 पुत्रों के बराबर एक कन्या का महत्व है, यह समझ में आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भागवत में, यह शास्त्र में ऋषि मुनियों द्वारा कही हुई वाणी को का मैं जरा सी व्याख्या करना चाह रहा हूँ। लोकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, सभ्याचार, सभ्यताचार और सोचाचार, ये सब जो है ना माँ सिखाती है। तो ऐसा कोई ही पिता नहीं सिखा सकता। इसलिए यह अद्भुत व्याख्या है। लोकाचार की, शिष्टाचार की, कुलाचार की, सभ्यताचार की और सोचाचार की। सच मानिए, बालक का जो बालक है उसको साफ सुथरा करने की जिम्मेदारी माँ की है। भगवान भक्ति को सौंप देते हैं। भक्ति इस जीव की पवित्र करने के लिए मुझे सौंप देती है। तो किसको सौंप देती है? माँ को। माँ कौन है? पहली गुरु ही माँ है। पहली गुरु माँ है, उसके बाद दूसरा गुरु और है। संसार में पहली बार कन्या आई थी, आकुति। जिसने आकार दिया था उसको आकुति कहते हैं। उपनिषद कहते हैं पहले स्त्री फिर पुरुष, और इस अस्तित्व की जब कल्पना की गई तो अस्तित्व में जिसमें जो भी है, जल, धरती, अंबर, निहारिका, नक्षत्र और जीव की सत्ता इस पर टिकी हुई है। इसका जो मूल अस्तित्व है, यह सब इसकी कल्पना की है। शास्त्रों ने तो कहीं शास्त्रों कहने तो कहीं पर त्रिपुरा में वास करने वाली अम्बा, त्रिपुर का अर्थ बताया है। जो अम्बा है वही त्रिपुर में रहती है। इसके 3 रूप हैं। इस अम्बा के 3 रूप हैं जो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जानी जाती है। क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन 3 जगहों पर यह रहती है। इसको कहते हैं त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का मुख्य अर्थ है स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप। जो एक बार में
कई अवतार पैदा करती है। जो पहले कभी कन्या थी, जो पहले कभी कन्या के रूप में आई, तो अब कन्या के रूप में जन्म हुआ। आज के समाज में कन्या का जन्म होने के बाद सन्नाटा छाया जाता है। इस सबसे पहले कन्या का आगमन हुआ, उसके आने से सन्नाटा नहीं, प्रसन्नता होनी चाहिए कि कन्या आई है। खूब धूमधाम से यश मनाना चाहिए। सत्य बताएं, अधिकतर लोग दिखावे के लिए देवी पूजन करते हैं। नवरात्रों में हमने देख रखा है, वह कन्या पूजन के लिए कन्याओं को घर घर से ले जाकर के कन्या पूजन करवाते हैं और अपनी ही कन्या का जो भ्रूण गर्भ में पल रहा होता है उसका नाश कर देते हैं। फिर करोड़ों कन्या हुई क्यों नहीं पूज दो, उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा सब जानता है। परम सुंदरी भगवती राज राजेश्वरी सब जानती है। दिखावे से कोई फल नहीं मिलता। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का मतलब है जो आकार सर्जन की रचना करते हैं, वो आकुति है। और दूसरी बात, पुरुष जानता है कि ये है, ये जानता है, और स्त्री समझती है। स्त्री समझदार होती है, पुरुष से ज़्यादा समझदार स्त्री होती है। अपरिचितों को कैसे रखा जाता है? जो कोई अपरिचित हैं, जिनको जाना नहीं जाता है, उनको कैसे, सज्जनों को कैसे समाज में कैसे उनके साथ व्यवहार, ये स्त्री जानती है। क्योंकि एक पुरुष वो चीज़ नहीं जान सकता जो स्त्री जानती है। आकुति क्या है? जिसने उत्तम कोटि का सर्जन हुआ, जिससे उत्तम कोटि का सर्जन हुआ, रुचि नामक प्रजापति के साथ उनका रुचि नामक जो प्रजापति हैं उनके साथ यज्ञ का सर्जन हुआ, यज्ञ का जन्म हुआ। पर मनु ने अपनी पुत्री को वहां से पुत्र ले आए। अब देखो, कन्या के घर से दक्षिणा नहीं ली जाती, ये समझा रहा है शास्त्र। समझा क्या रहा है? कन्या के घर से धन दौलत नहीं लेके जा रही। लेकिन जो मनु हैं उन्होंने अपनी पुत्री के वहां से पुत्र लेके आए हैं और कह दिया बेटी जो पुत्र होगा ना वो मेरा होगा। भाई ये पुत्र मेरा होगा। तात्पर्य ये हुआ कि जो अच्छी चीज आए उसे हम पालन करेंगे, उसका हम अच्छा पालन करेंगे। लेकिन दक्षिणा भी उनके वहां पैदा हुई। उनका नहीं नहीं, दक्षिणा पैदा तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान लेने के लिए आए हैं, ज्ञान लेने के लिए आए हैं, द्रव्य नहीं। दक्षिणा जो है द्रव्य का पुत्री है। यज्ञ क्या है? ज्ञान है। हम ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं। ज्ञान लेने के लिए आए हैं, दक्षिणा नहीं। द्रव्य नहीं लेंगे। प्रसूति आनंदित हो गई। देवहूति, अब देवहूति की 9 कन्याएं हुई। देवहूति और करदम मुनि ने 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद
ऐसे नहीं कि पुत्री की प्राप्त, संतान की प्राप्ति कर ली, वरदान मिला कि आपका पुत्र साक्षात नारायण ही होगा। तो ये जब सुना तो कर्दम मुनि ने कहा, जिस दिन वो नारायण मेरे घर में जन्म लेगा उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा, बाकी कुछ नहीं। तो करना क्या है? देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब देवहूति और कर्दम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, हमें ऐसी कन्याओं का नहीं जो रोने वाली हो, झींकने वाली हो, 24 घंटे कलेश करने वाली, ऐसी पुत्री नहीं। स्वतः अम्बा भवानी ही मेरे घर में जन्म लेगी, इसलिए तप करना पड़े 10,000 20,000 साल, कोई बात नहीं। ऐसी 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं का विवाह हो गया। जया, विजया, दुर्गा, ललिता, आवाहन हो रहा है, अपने आंगन में यह 9 कन्याएं आ रही है, होगी। अब बहुत समय हो गया। अब कर्दम ने कहा, भगवान अब सब कुछ हो गया, अब तुम्हें आना पड़ेगा। तब भगवान कपिल आंगन में आए। तब भगवान कपिल आए हैं 9 कन्याओं के बाद। ये हमारा सनातन धर्म था, यही सत्य है। और आज लोग बाग इसको गलत यूज कर रहे हैं, धारणाएं गलत हैं। इसलिए नवरात्र आ रही हैं, नवरात्र से पहले यह कन्याओं के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। तो कन्या पूजन से साक्षात देवी पूजन होता है।